नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह यादव, JNY24। सत्य घटनाओं पर आधारित रोज नई कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की है। क्योंकि आजकल हर उम्र के लोग शारीरिक संबंध बनाने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि आजकल फ्रॉड लड़कियों के चक्कर में पड़कर वो अपना जान माल तक गंवा देते हैं। तो ऐसी एक घटना उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की है, जहाँ एक 50 साल का कारोबारी होता है और जिसका नाम रामदास होता है। रामदास अपने कारोबार को बढ़ाने में दिन रात लगा रहता है, दिन रात एक किए रहता है। कोई कोई कसर नहीं छोड़ता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके पिता ने उसको व्यापार बहुत ही उम्मीदों से दिया था। कि जब वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के टाइम स्कूल में वो बहुत ही आशिक मिजाज का किस्म का इंसान था और कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर भी रहा था। यही सब देखते हुए उसके पिता ने उसकी जल्दी शादी कर दी थी और शादी करने के बाद उसका कारोबार भी उसके हाथ में दे दिया था। अब जब कारोबार हाथ में आ जाता है तो रामदास अपने कारोबार में और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दिन रात एक किए रहता है और कारोबार को बुलंदियों पर ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है, पूरा प्रयत्न किए रहता है। और उसने अपना आइकन मान लिया था विजय माल्या को, जो कि विजय माल्या बहुत बड़ा कारोबारी था। उसी के पद चिन्हों पे रामदास भी चलता है। यूं ही एक दिन रामदास अपने व्यापार के सिलसिले में धौलपुर जाता है। धौलपुर से वो अपने व्यापार का जो बकाया रुपया होता है, वो करीब 6 लाख रुपया वो अपना एक झोले में लेता है और स्कूटर की डिक्की में डाल देता है। क्योंकि वो इतना कंजूस भी था कि वो स्कूटर से चलता था, ऐसा व्यापारी था। और लोग उसकी मजाक भी उड़ाया करते, क्या यार तू स्कूटर पे चलता है रामदास, इतना पैसा होने के बाद। तो वो हंस देता था, उन लोग की बातें टाल देता था। अब क्या करता है रामदास, पेमेंट लेके धौलपुर स्टेशन के पास पहुंचता है और कुछ ही दूर आगे चलता है। तब तक एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई थी, जो कि रामदास स्कूटर निकलता तो उसको हाथ देती है। रामदास उस लड़की को देखता है तो देखता रह जाता है और आगे जाके ब्रेक मारता है स्कूटर की। फिर स्कूटर थोड़ा पीछे लेके आता है और बोलता है, जी कहिए, आपने मुझे हाथ दिया था। तो वो लड़की बोलती, जी मैंने आपको हाथ दिया था क्योंकि मुझे भी आगरा तक जाना है। क्या आप आगरा तक जा रहे हैं? तो रामदास कहता, हाँ मैं भी आगरा ही जा रहा हूँ। और तो लड़की कहती है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मुझे भी ले चल सकते हैं। तो रामदास बोलता है, ठीक है आइए बैठ जाइए, मैं भी आगरा की तरफ चल रहा हूँ। इतना सुनते ही लड़की रामदास के स्कूटर पे बैठ जाती है। उस लड़की के बारे में पूछता है तो लड़की कहती है कि मेरा नाम रागनी है और मैं यहाँ से आगरा के लिए जा रही हूँ। वहाँ मेरी सहेली भी रहती है तो उसके पास भी जाऊँगी, मेरा घर भी वहीं पे है। तो अब लड़की बोलती है कि मैंने तो आपको अपने बारे में बता दिया, आप अपने बारे में नहीं बताया, आप क्या करते हैं? तो रामदास कहता है, मैं अपने कारोबार के सिलसिले में धौलपुर गया था और धौलपुर से कुछ पेमेंट था उसको वापस लेके आ रहा था। तो और मेरा नाम रामदास है। तो लड़की बोलती है, अरे वाह, आपकी उम्र करीब 50-55 साल आप बता रहे हैं, लेकिन इतनी लगती नहीं। तो रामदास कहता है, क्यों ऐसा क्यों, मैं बूढ़ा नहीं दिखता क्या? तो लड़की बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं, आप बूढ़े नहीं दिखते हैं, आप बिल्कुल अभी भी जवान हैं। तो रामदास लड़की की इतनी बात सुनकर तब खुश हो जाता है और आगे जब चलता तो लड़की रामदास की कमर पे हाथ रख लेती है। जब लड़की उसकी कमर पे हाथ रखती है तो रामदास को गुदगुदी महसूस होती है और स्कूटर को थोड़ा तेज कर देता है। रामदास स्कूटर को थोड़ा तेज कर देता है। तो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे थोड़ा धीरे चलिए ना, इतनी भी जल्दी क्या है? तो रामदास बोलता है, क्यों क्या हुआ? तो लड़की बोलती है, मुझे आपके साथ बैठने में बड़ा ही आनंद आ रहा है और आप इतनी तेज़ी से चल रहेंगे तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, तो मेरा आनंद अधूरा रह जाएगा। रामदास उस लड़की की इतनी बात सुनते ही
उसके अंदर का आशिक जाग जाता है, जबकि वो 50 साल का हो चुका था। लेकिन आज पहली बार ऐसी बात सुनकर और किसी नई लड़की का स्पर्श अपने बदन पे पाकर तो बहुत ही आनंदित हो जाता है। तो रामदास स्कूटर को स्लो कर देता है। जब लड़की उसको बोलती कि आप जवान हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं, तो रामदास अंदर से बिल्कुल खुल जाता है और तपाक से बोल पड़ता है कि मेरे अंदर अभी भी इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी जैसी उम्र की लड़की को 1 से 2 बार में ही प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। इतना सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि रामदास अब उसके पूरे जंगल में पूरी तरीके से फंस चुका है। तो लड़की बोलती है कि सच बताइए, ऐसा आप कर सकते हैं क्या? इतनी ताकत है आप में? तो रामदास कहता हाँ बिल्कुल है, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो लड़की की उम्र होती 25 साल की और रामदास की होती 50 साल की। तो रागनी हंसते हुए बोलती है, फिर तो आप मेरे काम के आदमी हैं। रामदास ने जब उसकी ये बात सुनी कि मेरे काम के आदमी हैं, तो रामदास बोलता है ऐसा क्यों? मैं क्या काम का आदमी हूँ आपका? तो रागनी बोलती है कि आगरा में मेरी एक सहेली है जिसका नाम दीप्ति है, और दीप्ति की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। उसका आदमी दिन रात उसके साथ संभोग करता है, उसके साथ हम बिस्तर होता रहता है, लेकिन अभी तक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। रामदास रागनी की इतनी बात सुनता है तो उसके अंदर जवानी फट पड़ती है, मानो वो अभी भी 16, 17, 20, 25 साल का आदमी हो। अब अपने आप को वो जवान दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो रागनी उससे बोलती है अगर आप चाहो तो इसमें आप मेरी मदद कर सकते हो, आप मेरी सहेली को प्रेग्नेंट कर सकते हो, क्योंकि उसके पति से बच्चा नहीं हो रहा है। वो दवाई भी करा चुकी, इलाज भी करा चुकी, तो डॉक्टर बोलता है कि जो भी कमी है वो उसके पति के अंदर है। तो रामदास ये बात सुनता है और बोलता है ठीक है, मैं तो ये तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो रागनी कहती है अरे आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको इसके बदले में? तो रामदास बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ संसर्ग करना है, मतलब शारीरिक संबंध बनाने हैं। तो रागनी इसको सोच के बोलती ठीक है, आप ये मेरा काम कीजिए और मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगी। रामदास इतना सुनते ही खुश हो जाता है, और रामदास जो कि इतना उतावला हो जाता है कि वो स्कूटर आगे चल के किनारे लगा देता है और उस लड़की को ले जाके एक पेड़ के पास उसको सटा देता है और उसको गले लगा के उसके किस करने लगता है। इसके बाद वो लड़की को झाड़ियों की तरफ लेके जाने लगता है, तभी लड़की उसको रोकती है। रागनी बोलती है अरे अरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग आते जाते हैं और आप जैसा चाह रहे हैं वैसा यहाँ हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देखेंगे तो उसके बाद जाने क्या हो सकता है। तो रामदास उसकी बात को समझता है और लड़की बोलती ठीक है हम लोग चलते हैं, किसी होटल में रुकेंगे, सारी रात रुकेंगे और वहीं मैं अपनी सहेली को भी बुला लूँगी और दोनों लोग ही वहाँ होटल में रुकते हैं। तो रामदास रुकता है और सोचता है कि अभी तो ये अकेली है, आगे चल के इसकी सहेली भी आ जाएगी तो और मुझे आनंद आएगा, 2 लड़कियाँ आज के साथ मुझे रहने को मिलेगा। तो रामदास इसमें खुश हो जाता है और चल देता है होटल की तरफ। जब होटल के पास आते हैं तो लड़की स्कूटर रोकने को कहती है और रामदास स्कूटर को रोक देता है, क्योंकि आज रामदास के मन में काम वासना जाग चुकी थी और रामदास इतना उतावला हो चुका था कि उसका बस चले तो वहीं पे सब कुछ कर ले, इतना उतावला रामदास था। रामदास ने स्कूटर रोक दिया और स्कूटर रोकने के बाद रामदास नीचे उतर जाता, लड़की भी नीचे उतर जाती है और लड़की जो है रामदास से बोलती है कि स्कूटर मुझे दीजिए, मैं अपनी सहेली को उसके घर से लेके आ रही हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा। तो रामदास बिल्कुल उसके जाल में फंस चुका था और
रामदास उसको अपना स्कूटर दे देता है। तो लड़की स्कूटर लेके चली जाती है और रामदास वहीं पे खड़ा रहता है। 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट होते हैं, रामदास इंतजार करता है। इंतजार करते करते करीब 2 से ढाई घंटा हो जाता है, लड़की नहीं आती है। अब रामदास को थोड़ा थोड़ा चिंता होने लगती है कि लड़की कहाँ चलेगी स्कूटर लेके। ऐसे करते करते करीब 4 से 5 घंटे हो जाते हैं। अब रामदास बहुत ही चिंतित हो जाता है। अब सोचता है कि मेरे स्कूटर में 6 लाख रुपए भी रखे हुए थे, लड़की कहाँ चलेगी, अभी तक नहीं है। अब रामदास के चेहरे पे पसीना आ चुका था और वो घबरा रहा था कि मेरा पैसा भी स्कूटर में रखा है, स्कूटर भी चला गया और लड़की भी नहीं आई। तो रामदास उसको ढूंढने के लिए थोड़ा दूर चलता है, आगे उसकी खोज करता है लड़की की, जिस तरफ लड़की गई हुई थी। रामदास आगे जाता तो देखता है कि उसका स्कूटर वहीं पड़ा हुआ होता है। अब रामदास स्कूटर देख के चिंतित होता है और तुरंत स्कूटर को उठाता है। जब स्कूटर की डिग्गी खोलता है तो रामदास के पैरों के तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि रामदास के स्कूटर में जो 6 लाख रुपए रखे थे वो अब 6 लाख रुपए नहीं थे। वो 6 लाख रुपए लेके लड़की फरार हो चुकी थी। अब रामदास के काटो तो खून नहीं, क्योंकि रामदास डेली भाग दौड़ करके कैसे वो अपना पेमेंट लाता था, कैसे उसने व्यापार किया, रात दिन वो लगा रहता था। अब समझ लो 6 लाख रुपए जाने के बाद रामदास बहुत ही उदास हो चुका था और अपने किए पे पछता रहा था कि क्यों मैं किसी लड़की के जाल में आया। मेरी उम्र भी 50 साल हो गई थी, फिर भी मैं एक 25 साल की अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के जाल में मैं फंस गया। अब वो अपने आप को गाली दे रहा था, ग्लानि से भरा हुआ था, वो अपने आप को कोसे जा रहा था। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो रामदास अब उसकी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करा सकता था, क्योंकि उसकी गलती थी और वो पुलिस को और सबको क्या बताता कि मेरे साथ क्या घटना हुई। लेकिन फिर भी प्राथमिकी तौर पे उसने ये घटना रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उसका पैसा नहीं मिला। फिर लड़की गायब हो चुकी थी, रामदास को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो रामदास के 6 लाख रुपए चले जाते हैं। तो साथियों, कभी किसी अनजान व्यक्ति और महिलाओं पर कभी भी भरोसा ना करें, कभी किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट ना दें। पता चले आप भलाई के चक्कर में आपके भला हो जाए, तो कभी इतना भी भला ना करो कि अपने ही खुद के भला हो जाए, क्योंकि आज का समय सही नहीं है और ये वो समय है जहाँ पे आदमी विश्वास दिला के आपका गला काटने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो कृपया अपना गला ना कटवाएं, थोड़ी सी भलाई ना करें, भलाई वहीं करें जहाँ आप किसी को जानते हो, कोई आपको जानता है। अनजान के साथ आप भला करेंगे तो हो सकता है आपके आगे चल के आपको मुसीबत उठानी पड़े। तो इन मुसीबतों से बचने के लिए कृपया आप इन सब झमेलों से दूर रहें और लड़की के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि आज के समय में किसी लड़की से आप बात करते हैं तो पता चले आपका रेप का केस भी लग सकता है, बलात्कार का केस भी लग सकता है, आप झूठे केस में फंसाए भी जा सकते हैं। तो कृपया अपने आप को सुरक्षित रखें। तो साथियों, आपको मेरी कहानी थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि और लोग भी हमारी कहानी सुन के जागरूक हो सकें। तो साथियों, इसी के साथ आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और साथ ही साथ सतर्क जरूर रहें। तो साथियों, इसी तरह जय हिंद, जय भारत।